हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। मेनली आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्लेट, वेट और पीआई के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। वेट का मतलब राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, पीआई का मतलब पर्सनल इंटरव्यू। जब हम स्लेट एग्जाम को देखते हैं, 4 पार्ट में एग्जाम है। पहले आपका एग्जाम हो गया, 25% पार्ट इज डन। देन उसके बाद आपका वेट होता है जो आप ऑनलाइन देते हैं, फिर आपका सीवी सबमिट होता है, फिर आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ये 4 स्टेप प्रोसेस है। अगर हम मार्क्स का डिवीजन देखें तो अराउंड 60 मार्क्स का पेपर है, जिसको वो कैलकुलेट करते टाइम 50 काउंट करते हैं, तो मैनेज कर लेते हैं। 50 मार्क्स का आपका मेनली एग्जाम का मार्क्स निकल के आता है, 20 मार्क्स आपके वेट के होते हैं और 30 मार्क्स आपके इंटरव्यू और सीवी के होते हैं। ठीक है, तो ये 100 मार्क्स का ओरल सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इसके आगे का चलें, हमें इंटरव्यू देने के लिए सीवी की जरूरत पड़ती है, तो सीवी और इंटरव्यू को हम एक पार्ट में देखेंगे और वेट को हम अलग से देखेंगे। ठीक है, एक और चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, डू नॉट थिंक कि सर मेरे 51-52 मार्क्स आ गए और अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। लास्ट में से आपको 100 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। 50 मार्क्स 48 मार्क्स वालों का सिलेक्शन एसएस पुणे और नोएडा नहीं हुआ था क्योंकि उनका वेट, सीवी और पीआई अच्छा नहीं था। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इतना एग्जाम के लिए हमने एफर्ट्स लगाए, उतने ही हमें एफर्ट्स यहाँ भी लगाने हैं। क्लियर है, यहाँ पे गलती मत करेगा। एंड देन बिफोर वी प्रोसीड दिस वीडियो, मेक श्योर नीचे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दिया, स्लेट व्हाट्सएप ग्रुप, सीएमपी का ग्रुप है, उसको ज्वाइन करिए। सारी अपडेट्स वेट के डेली 5 टॉपिक्स वहीं आते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन, सीवी फॉर्मेट सब वहीं आएगा। दूसरा, हमारे सेशंस होते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे होते हैं, तो मैंने नीचे लिंक दिया है स्लेट के टेलीग्राम ग्रुप का, 3000 प्लस बच्चे वहाँ पे, प्लीज ज्वाइन दैट ग्रुप। एंड थर्ड इज सीएमपी का बैच है, विच इज अ स्लेट बैच, 999 का बैच है। एज आई टोल्ड यू, डू नॉट टेक वेट, सीवी एंड पीआई लाइटली। लास्ट ईयर हमने अपने बैचेस से 410 प्लस बच्चों का सिलेक्शन कराया था। सेम प्रोसेस पुणे अकेले में 150 प्लस बच्चे सिलेक्ट हुए थे। आई हाईली रिकमेंड का बैच को ज्वाइन करिए। उसमें आपको 300 प्लस इंटरव्यूज होंगे, 200 प्लस वेट के टॉपिक्स होंगे, 50 प्लस सीवीज का एक्सेस मिलेगा। सीवी आपके हम बनवाएंगे, विल गाइड यू फॉर द सीवी। सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे, अभी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स अरेंज किए जा सकते हैं। आई सजेस्ट यू सम सर्टिफिकेट्स एंड देन और कुछ भी अगर होगा, विल बी हेल्पिंग यू। पर्सनल आपके मॉक इंटरव्यूज आई विल बी टेकिंग, विहान फ्रॉम एसएलएस पुणे एंड अदर्स मेंटर हु आर फ्रॉम एसएलएस पुणे, दे विल बी टेकिंग अ मॉक इंटरव्यू एंड विल गाइड यू इन अ वे। लास्ट इतने सारे बच्चों का हुआ था, दिस ईयर आल्सो विल गाइड यू फॉर द सेम। जो भी अच्छे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे मैंने ग्रुप का लिंक, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया है, 8458892652। ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप कि सर आई वांट टू जॉइन द बैच, आई विल बी हेल्पिंग यू। एंड और नंदरलेस आप बैच लें ना लें, बस जो भी आप बच्चे अगर स्लेट लिख रहे हैं, जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप कि सर आई एम राइटिंग स्लेट, देन आई विल सेंड यू सैंपल वेट कि वेट को लिखते कैसे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सीवी का ऑफिशियल फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप करूंगा। तो जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप। आप वीडियो को पॉज कर सकते एंड ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप। ओके, लेट्स स्टार्ट विद वीडियो नाउ। ऑल्सो वन थिंग आई रियलाइज, माई डाटा सेज कि अगर 100 बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, 1000 बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं, तो बस 200 नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहली चीज, जब हम वेट की बात करते हैं, वेट ऑनलाइन होगा, घर से होगा, तो होम बेस्ड टेस्ट है घर से। दूसरी चीज, आपके लिए 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। तीसरा, आपको 2 टॉपिक दिए जाते हैं, 2 में से कोई भी एक टॉपिक चूज करिए। जैसे लास्ट एक एग्जांपल है, एक टॉपिक था सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट ऑन यूथ, दूसरा टॉपिक था हिजाब बैन। इन 2 में से कोई भी एक टॉपिक आप लिख सकते हैं। जब आप टॉपिक सेलेक्ट कर लें, आपको 30 मिनट्स का टाइम है टू राइट। आपको टाइप करना पड़ेगा, आपके पास प्रॉपर लैपटॉप होना चाहिए और एक दिन पहले वो टेस्ट कर लेते हैं कि आपका लैपटॉप सही है नहीं है कॉन्फ़िगर करने के लिए, उसके बाद आप उससे टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब हम जब वेट को लिखते हैं, वेट की वर्ड लिमिट क्या है, कोई ऐसी वर्ड लिमिट नहीं है, बट इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि आपका जो वेट है वो 400 से 600 वर्ड का 700 वर्ड तक होना चाहिए, वो आपको हेल्प करेगा। दूसरा, हम अपने वेट को 5 पैराग्राफ लिखेंगे। पहला पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन का, दूसरा पैराग्राफ होगा मेन बॉडी, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ 3 पैराग्राफ हम मेन बॉडी में लिखेंगे, मेन जो हमारा कंटेंट होगा, और लास्ट में कंक्लूजन होगा। तो ऐसे 5 पैराग्राफ आपके स्लाइड के वेट में होंगे। ठीक है, नाउ अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो 100 से 150 वर्ड्स लिखना, सेम कंक्लूजन में 100 से 150 वर्ड्स, तो 5 से 7 मिनट में इंट्रोडक्शन, 5 से 7 मिनट में कंक्लूजन। बची जो 15 मिनट है उसमें प्रॉपर मेन बॉडी में आप देना, और लास्ट के 2 मिनट बचा लेना टू चेक ग्रामर, टू चेक सब कुछ सही से लिखा है कि नहीं। ठीक है, चलो अगर हम मार्क्स के डिवीजन देखें ना, तो हमारा जो वेट है 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स में से 8 मार्क्स आपके नॉलेज के बेसिस पे आते हैं। आपका नॉलेज है कि टॉपिक के बारे में कितना, उस पर 8 मार्क्स है। 8 मार्क्स आपके रेफरेंस पे, कैसे एग्जांपल दे रहे हो, क्लैरिटी कितनी है आपको, आपकी एनालिटिकल अप्रोच कैसी है उसमें, उस पर दिए जाते हैं। और 4 मार्क्स आपके ग्रामर पे होते हैं। तो ये हमारा डिवीजन हो गया। लास्ट ईयर क्या, अगर हम वेट के टॉपिक्स की बात करें, तो लास्ट ईयर हमने जो वेट के टॉपिक्स हमने आए हुए थे, काफ़ी सारे टॉपिक थे। पहला टॉपिक था हिजाब बैन को लेके, पहला। दूसरा टॉपिक जो हमने लास्ट ईयर आया हुआ था, पहला टॉपिक था वेट, हिजाब बैन को लेके, हिजाब कंट्रोवर्सी। सेकंड था इंडियन पुलिस एंड लीगल राइट्स को लेके। थर्ड था इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। फोर्थ टॉपिक था शुड इंडियन पुलिस गिव मोर इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन राइट्स।
5th टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन यूथ। 6th टॉपिक था इंक्रीजिंग एज ऑफ मैरिज फ्रॉम 18 to 21। 7th था बैन ऑन चाइनीज ऐप एंड 8th था डज लॉ इन्फ्लुएंस सोसाइटी नॉट। सरप्राइजिंगली 8 में से 7 टॉपिक्स जो थे वो हमारी CMP की वेट लिस्ट में से आते हैं। इस बार भी वही होने वाला है, तो मेक श्योर आप बैच को ज्वाइन करें जहां आपको सारे वेट के टॉपिक्स का एक्सेस मिल जाएगा विद मेटल, ठीक है, और सैंपल वेट का साथ साथ। तो ये टॉपिक्स से लास्ट है कि देखिए एक एग्जांपल देते हैं कि सर अब मुझे किसी वेट पे लिखना है तो मैं क्या क्या चीज़ें ऐड करूंगा उसमें। पहली चीज़ आप कोट लिखिए, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप लॉ लिखिए, कुछ जजमेंट लिखिए, कोई आपके डाटा है उसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये होगा, कुछ थ्योरी है, कुछ भी चीज़ें हैं। और इस बार के लिए कम से कम अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप तैयार करिए। जैसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत चांसेस आने के, एज ऑफ अ मैरिज बहुत चांसेस हैं, हिजाब बैन दोबारा आ सकता है, ह्यूमन राइट्स, सेम सेक्स मैरिज, अभी जो भी न्यूज़ में चल रहा है उसके लिखे पढ़ लीजिएगा। जैसे कोई भी टॉपिक अगर आप लिखने जाए उसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखना चाहिए। जैसे वेदर ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड्स, मैं लिखूंगा कि सर उस टाइम और कुछ ऑप्शन था नहीं, दैट वाज द ओनली ऑप्शन, इसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए थे हमारे पास कम ही थे। थर्ड में उसमें लिखता डाटा कि बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। फोर्थ, इसके कारण काफ़ी गैप क्रिएट हो गया था, रिच लोग अफोर्ड कर पा रहे थे ऑन इंटरनेट एंड ऑल, पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर पाए थे, तो इससे डिफरेंस और डिवाइड काफ़ी क्रिएट हो गया सोसाइटी में। और ऐसे करके ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैं कैंशन में बीच बॉडी में मैं राइट टू एजुकेशन लिखता, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट लिखता, गवर्नमेंट के क्या है राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है वो लिखता, और बाद में इस टॉपिक को कंक्लूड कर देता। और मैं कम से कम वर्ड लिमिट लगता अपनी 600 से 700 तक। ये मैं अपने अराउंड 30 मिनट्स में लिखता। इसलिए हमने नीचे सैंपल वेट आपको दिखाया है, तो एक बार जब आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करेंगे मैं आपको सैंपल वेट भेजूंगा, देखना कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था वेट का टॉपिक, ये हमारा कुछ था वेट का एक्सप्लेनेशन कैसे हमें करना है। अब आते हैं सेकंड पार्ट, हमारे इंटरव्यू के लिए वेट का है 1 और 2 जून को मेरे ख्याल से। अब जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू से पहले सिम्बोसिस वाले आपसे कहेंगे आप मुझे CV भेजिए, आपको CV भेजना पड़ेगा। CV क्या होता है? इट्स करिकुलम वेट, मतलब अपने बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में CV में आप लिखते हो। पहली चीज़ ऑनलाइन सबमिट करना है, दूसरा ये 2 पेज की CV होगी, 2 पेज में अपने अचीवमेंट्स आपको लिखने पड़ते हैं। तीसरा एक ऑफिशियल फॉर्मेट है, उस पर CV बनाना। ऑफिशियल फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप करूंगा, जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, आई सेंड यू पर्सनली, ठीक है। नाउ अब 4th है, हम जो CV दे रहे हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 5वीं चीज़ है, हमारा जो भी CV है, हमें CV 2 पेज की, और जो भी CV में हम सर्टिफिकेट लिख रहे हैं कि हमने कहीं भी हमने स्पोर्ट्स में खेला या कोई कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट किया, उस सबके सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे। तो CV अलग सबमिट होती है, सर्टिफिकेट अलग सबमिट होते हैं, क्लियर। मैं आपको कुछ फॉर्मेट CV भेज दूंगा, यहाँ भी मैंने शो किया, उनको आप जरूर देखिएगा। अब देखो CV का अगर हम फॉर्मेट देखें, सबसे पहले उसमें ब्रीफ CV इन्फॉर्मेशन रहती है, अपने बारे में लिखते हूँ कि आई वुड लाइक टू वर्क इन चैलेंजिंग सिचुएशन एनवायरमेंट, पहला। दूसरा उसमें कैरियर गोल्स मेंशन करते हो कि मेरा 5 साल के बाद मेरा कैरियर 5 इसमें बनाने का प्लान है और मेरा इंटेंशन जुडिशरी के टूवर्ड्स है, ये आप लिख सकते हो। तीसरा इसमें आप परसेंटेज लिखते हो, 10 12 के परसेंटेज हो गए, साथ में एकेडमिक अचीवमेंट हो गया, ओलंपियाड में पार्ट लिया हो, क्विज किया हो, कोई अच्छी रैंक आई हो, वो सब। 4th पे आता है को करिकुलर एक्टिविटी, आपने डांस किया है, MN किया है, आपने किसी में पार्ट लिया है, वो कर, पेंटिंग एंटिंग आती है, वो सब लिख देना। 5th में एडिशनल क्वालिफिकेशन, NCC में रहे हो, स्काउट एंड गाइड में रहो, प्लीज मेंशन करो भर भर के। और 6th पे आता है आपका रीजन फॉर सिलेक्टिंग 2, रीजन फॉर सिलेक्टिंग BLLB, उसके बारे में अलग लिखना कि BLLB लॉ के साथ काफी इजी होता है, सोसाइटी वाले सब्जेक्ट होते हैं, सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस हेल्प करता है। और दूसरा आता है रीजन फॉर सिलेक्टिंग SLS पुणे, उसमें क्या लिखते हैं सर, SLS पुणे ओल्डेस्ट लॉ स्कूल है इंडिया का, और NIF रैंकिंग लिख देना, प्लेसमेंट अच्छी है, फैकल्टी अच्छी है, एलुमनाई बेस अच्छा है, स्टूडेंट क्राउड बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, मीटिंग अच्छी है, डिबेट्स अच्छे हैं, ये सब लिख देना, ठीक है नो। और लास्ट में आता है एनी अदर, कोई NGO में आपने काम किया हो, और लिख दो। कोविड में मैं मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट था, मैं अवेयरनेस ड्राइव का पार्ट था, लिख दो। ये तो अगर CV आप बनाओ और मुझे का फॉर्मेट भेजो, आई चेक द CV सही है नहीं है मैं आपको बताऊंगा, और उसमें से कैन से क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर यू सेंड द CV। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं CV में सर्टिफिकेट कौन कौन से ऐड कर सकते हो। कोई भी एकेडमिक सर्टिफिकेट हो ऐड कर दो, NGO में काम किया हो, इंटर्नशिप किया हो ऐड कर दो, स्कूल में लीडरशिप सर्टिफिकेट मिला हो प्लीज ऐड करिए, कोई आपने कल्चरल वर्क किया हो उसके बारे में ऐड करिए, कुछ क्विज में पार्टिसिपेट किया हो, डांस, स्पोर्ट्स, कुछ भी आपने कर रखा हो, पोइट्री में या बूट कैंप किया हो, हमने आपको कई वर्कशॉप बताए थे ना, वो सब ऐड कर दीजिएगा CV में, ठीक है। चलो अब आते हैं इंटरव्यू वाले पार्ट पे। इंटरव्यू कैसे होगा? इंटरव्यू आपको ऑनलाइन होगा, घर से होगा। दूसरा मीडियम क्या होगा? इंग्लिश लैंग्वेज होगी, यू कैन नॉट यूज हिंदी देयर। तीसरा पैनल में 2 मेंबर्स होते हैं, मोस्टली 2 होते हैं, 3 भी हो सकते हैं। चौथा आपको लिंक आ जाती है, आपको गूगल मीट से ज्वाइन करना पड़ता है। 5वां हमारा जो इंटरव्यू होता है कम से कम 10 से 12 मिनट चलता है, किसी का 8 मिनट चलता है, किसी का 10 मिनट। मैंने नीचे इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी आपको बताएं, यही एग्जैक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन लास्ट पे आए थे, और
जब आप स्लेट वाले बैच को ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको इन्हीं सारे लास्ट ईयर 100 से ज़्यादा जो एसएलएस पुणे में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे जो एग्जैक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे थे वो उनके आंसर क्या उन सबका एक्सेस भी दिया जाएगा। तो आपको जस्ट ड्रॉप इट एक्स, आई विल गिविंग यू ऑल दिस एक्सेस, ठीक है। ये चीज़ आप देखना। अब इसके बाद क्वेश्चंस आपके सीवी से पूछे जाएंगे। कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं वो? आपके सीवी से, आपके 12th क्लास से, लॉ के बारे में पूछ सकते हैं कि आईपीसी में क्या आता है, आपको एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सारा पूछ सकते हैं, ठीक है। अब और क्या पूछ सकते हैं? करेंट के टॉपिक, हिजाब बैन का न्यूज चल रहा है, बताओ सेम सेक्स मैरिज में आपका क्या व्यू है, सुप्रीम कोर्ट कॉलिजन सिस्टम में आपका क्या व्यू है, सीजीआई कौन है अभी, लॉ मिनिस्टर कौन है, फर्स्ट कौन थे, अभी कौन है, अच्छा यूर फीमेल, प्लीज नेम 3 फीमेल सुप्रीम कोर्ट जजेस जो अभी करेंटली हैं। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि ये पूछते हैं कि अच्छा आप लॉयर हैं, आप कैसे क्रिमिनल आता है कि इसमें मर्डर कमिट किया है ना, ही सेड कि मैंने वेपन यहाँ छुपाया, वुड यू फाइट अ केस फॉर हिम? इट्स नो नो सर, आई नॉट सेफ गार्ड दिस जो ने मर्डर किया, बडी यू कैन नॉट से दिस। यस सर, इट्स माई ड्यूटी। एडवोकेट एक्ट 1961 सेज इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ पर्सन और एडवोकेट टू सेफ गार्ड। आप नहीं प्रिज्यूम कर सकते हो क्रिमिनल है अनटिल कोर्ट प्रूफ करे, बाकी तो इनोसेंट है वो, ऐसे, ठीक है। ये चीज़ है। अब कोई गारंटी नहीं कि भैया मेरा इंटरव्यू 20 मिनट चला तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या 5 मिनट चला। लास्ट दोनों एग्जाम्पल थे, 20 मिनट वाले का नहीं हुआ था, 5 वाले का हो गया था, वाइस वर्सा भी, ठीक है। ओके, अब हम जो इंटरव्यू के आपको क्वेश्चन देंगे 95% क्वेश्चन उन्हीं में से आने वाले हैं, तो प्लीज उन 300 इंटरव्यू क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट ईयर भी उन्हीं इंटरव्यूज के क्वेश्चन की हेल्प से 400 प्लस बच्चे सिलेक्ट हो गए थे, तो आप भी सिलेक्ट हो जाओगे। अब क्वेश्चंस कौन कौन से पढ़ने हैं आपको? पहला लिखो वाई लॉ, इसका आंसर तैयार करो, इसका आंसर मैं आपको भेजूंगा व्हाट्सएप पे, जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट, ओके। वायसलेस पुणे, वायसलेस नोएडा, 5 साल के बाद क्या प्लान है आपके, सेडिशन लॉ पे क्या व्यू है आपका, सेम सेक्स मैरिज पे क्या व्यू है, हिजाब बैन पे क्या व्यू है, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर जो हो रहा है ना एनकाउंटर, उस पर क्या व्यू है आपका, एनकाउंटर को डू यू सपोर्ट और नॉट, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, अगर साइंस से थे तो अलग। तो मैंने ना अलग अलग क्वेश्चन, तो अगर आप कॉमर्स से हो तो जो ड्रॉप आउट एक्सी भैया आई एम फ्रॉम कॉमर्स, तो ऐसे 20 क्वेश्चन है जो कॉमर्स वाले बच्चों से पूछे जाते हैं। भैया आई एम फ्रॉम साइंस, तो मैं साइंस के ऐसे 20 क्वेश्चन जो साइंस वाले बच्चे से पूछ जाते हैं, और आर्ट के अलग, तो उनको मैं आपको भेज दूंगा। आपकी सीवी से क्या क्वेश्चन बनेंगे वो तो सीवी देख के पता चलेगा, तो मेक श्योर यू डू नॉट फॉरगेट टू सेंड द सीवी, ठीक है। इसके बाद वाई वी शुड सिलेक्ट यू, एक क्वेश्चन था। आपके 5 साल बाद प्लान क्या है, आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो कि सेकंड जनरेशन लॉयर हो, सीजीआई कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, रिट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, डीपीएसपी क्या है, ये सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेना। और आप अभी पीएम कौन है, पीएम कैसे इलेक्ट होता है, कैसे अपॉइंट होता है, प्रेसिडेंट कौन है, इनसे पहले कौन था, फर्स्ट कौन था, ठीक है। आपके स्टेट के चीफ जस्टिस कौन है, ये आपसे पूछ सकते हैं। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट हम आपको दे देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। समझ आ गया वेट कैसे करना है, सीवी कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे करना है, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और आपको तीनों में अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। एग्जाम तो हो गया है, अब वेट सीवी इंटरव्यू में लग जाइए, आई कैन गिव यू गारंटी, अच्छे से मेहनत करोगे हो जाएगा, दैट्स नॉट एट ऑनलाइन इशू, राइट। एक मेरे पास कोई क्वेरी आई थी कि भैया मुझे क्राइस्ट बैंगलोर मिल रहा है, क्या मुझे एसएलएस पुणे जाना चाहिए? 100% जाना चाहिए। एसएलएस पुणे आपका, क्राइस्ट बैंगलोर, एनएस मुंबई, निर्मा, एसएलएस नोएडा, यूएसएलएस, विप्स, ऑल टियर 3 कॉलेज, इन सबसे एसएलएस पुणे आपको बेटर है, प्लीज जाइए, है ना। निर्मा मिल रहा है भैया, एसएलएस पुणे जाना चाहिए, 100% जाना चाहिए भैया। जिंदल और एसएलएस पुणे दोनों एट पार आते हैं। तो कॉलेज रिलेटेड भी कुछ क्वेरी है ना आपकी, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आई विल हेल्प यू आउट कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। ये चीज है। अब ड्रॉप लेना नहीं लेना, ये सब क्वेरीज हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप और कुछ क्वेरीज हैं तो हम नीचे कमेंट कर सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर क्वेरी। एंड अगेन जस्ट ए रिमाइंडर, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए जो नीचे हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। तीसरा, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए सो दैट आई कैन सेंड यू ऑल दिस फॉर्मेट जो मैंने आपको बताए हैं क्वेश्चंस के, पीडीएफ के। और लास्ट में सीएमपी के मास्टर बैच को ज्वाइन करिए, 9 का बैच है, बट दिस बैच कैन हेल्प यू इन गेटिंग इनटू एसएलएस पुणे बिकॉज पिछले 3 सालों में 1000 से ज़्यादा बच्चों को हमने एसएलएस कैंपस से जाने में हेल्प किया। लास्ट ईयर 410 थे, इस बार भी होंगे, आप उसमें होंगे या नहीं वो आपका डिसीजन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ क्वेरीज है कॉलेज रिलेटेड प्लीज कमेंट करिए और मुझे टेक्स्ट करिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, टेक केयर, शपथ है।